भक्ति में बहुत शक्ति होती है। भक्ति का तात्पर्य है स्वयं के अंतस को ईश्वर के साथ जोड़ देना। परमात्मा के साथ जुड़ने की प्रवृत्ति ही भक्ति कहलाती है। दुनियादारी के रिश्तों में जुट जाना भक्ति नहीं है। भक्ति का मतलब है पूर्ण समर्पण। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि हमारी आत्मा परमात्मा की डोर से बंध गई। ईश्वर के प्रति निष्ठापूर्वक समर्पित होने वाला सच्चा साधक ही भक्त होता है, जिसके विचारों में पवित्रता होती है, जो अहंकार से दूर होता है, जो किसी वर्ग विशेष में न बंधा हो, जो सबके प्रति समभाव रखने वाला हो, सदा सेवा भाव अपने मन में रखता हो। ऐसे व्यक्ति विशेष को हम भक्त का दर्जा दे सकते हैं। नर सेवा में नारायण सेवा की अनुभूति होने लगे। ऐसी अनुभूति ही सच्ची भक्ति कहलाती है। भक्त के लिए समस्त सृष्टि ही प्रभुमय होती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो पुरुष आकांक्षा से रहित हो, पवित्र हो, दक्ष हो और पक्षपात रहित हो, वो सुखों का त्यागी ही मेरा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। लेकिन अफसोस ये है कि इस दौड़ती भागती और तनाव भरी जिंदगी में हम कई बार प्रार्थना में भगवान से भगवान को नहीं मांगते, बल्कि भोग विलास के संसाधनों में ही तृप्त रहते हैं। जब व्यक्ति दुनियादारी से दूर हटकर अपनी महत्वाकांक्षाओं को नियंत्रित करता है, तभी उसकी चेतना झंकृत होती है और परमात्म चिंतन में ईश्वरीय भक्ति साकार होने लगती। भक्ति की थी मीराबाई जी ने, चैतन्य महाप्रभु ने, बुद्ध ने, नानक ने और महावीर जी ने। जब सब लोग रात में सो जाएं, तो उस समय जिनके मन में परम पिता परमात्मा को पाने की हुंकार उठे, तो समझ लो कि वही सच्चे भक्त हैं। भक्त सही मायने में सुख और आनंद का पर्याय होते हैं। जब आपकी कामना या प्रार्थना भगवान में हो जाती है, तो समझें कि यही भक्ति है। भक्ति ही एकमात्र ऐसा है जो हृदय से यदि भगवान को याद करे, तो परम पिता भी अपने स्वयं को उसके अधीन कर देते हैं। इसीलिए कहा भी गया है कि सच्ची भक्ति से भगवान भी भक्त के वश में हो जाते हैं। भक्ति भाव का आधार प्रेम, श्रद्धा और समर्पण है। भगवान राम ने सबरी के जूठे बेर भी बड़े प्रेम और भक्ति भाव के कारण खाए थे। मन में भक्ति भाव के उठने के बाद भक्त के व्यक्तित्व के नकारात्मक गुण दूर हो जाते हैं और उसके व्यक्तित्व का उन्नयन होने लगता है। भक्त अहंकार से मुक्त होकर अपनी अंतर चेतना में ईश्वर की अनुभूति करने लगता है। एक दूध में बच्चे को अर्धनग्न अवस्था में भूखा प्यासा तपती धूप में अपनी माँ की गोद में शहर के चौराहों पर भीख मांगते हुए आपने अक्सर देखा होगा। वो नन्हा बच्चा इतना छोटा है, दुधमुहा है कि इस जन्म में तो उसने कुछ भी गलत नहीं किया होगा, क्योंकि अभी तक उसने अपने पैर भी जमीन पर नहीं रखे। उसके मुख से बाणी भी निकलनी आरंभ नहीं हुई। जरा सोचें कि उसकी दुर्दशा का क्या कारण है। क्या पूर्व जन्मों में उसने बहुत से पाप कर्म किए होंगे। निश्चित ही उसने प्रभु की भक्ति नहीं की होगी, क्योंकि अगर प्रभु की भक्ति करता तो भक्ति में इतनी प्रबल शक्ति होती है कि कई पूर्व जन्मों के संचित पाप भी क्षण भर में काट देती। प्रभु की कृपा क्षण भर में इतने पाप काटती है जितने पाप हम जन्मों जन्म में भी संचित नहीं कर सकते। प्रभु भक्ति की पहली शक्ति है कि वह जन्मों के संचित पाप काटती है। प्रभु भक्ति की दूसरी शक्ति है, जो पहली से भी अधिक अहम है, कि जीव को
उस जन्म में पाप कर्म करने ही नहीं देती, क्योंकि सच्ची भक्ति हमारी बुद्धि और हमारे हृदय को इतना शुद्ध और निर्मल कर देती है कि हमारी अंतरात्मा की आवाज़ हमें गलत कार्य को करने से पहले ही रोक देती है। भक्ति करते करते अंतरात्मा की आवाज़ दृढ़ और साफ सुनाई देने लगती है। अंतरात्मा की आवाज़ सुनने और मानने से वो और बुलंद हो जाती है। इससे ठीक विपरीत जो संसारिक होते हैं उनको अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनाई ही नहीं देती। अंतरात्मा की आवाज़ क्या है? ये सत्यवाणी है, यानी कि भीतर विराजे सच्चिदानंद परमात्मा की वाणी है, जो हमें पुण्य कर्म करने के लिए निरंतर प्रेरित करती है और पाप कर्म से बचने के लिए सदा प्रेरित करती है। प्रभु भक्ति का बल देखें कि हमें अंतरात्मा का दिशा निर्देश प्राप्त होता है, जो संसारियों को कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। भक्ति के कारण अंतरात्मा की आवाज़ हमें उस जन्म में पाप कर्म करने से रोकती है और भक्ति हमारे पूर्व जन्मों के संचित पापों को भी प्रभु की कृपा दिलाकर भस्म करवा देती है। पाप कटते ही हमें मनुष्य देह मिलती है और एक अच्छे गुणशाली सर्वसंपन्न कुल में जन्म मिलता है। ऐसे कुल में जन्म मिलने पर और ऐसे जन्म का कारण रहस्य समझने पर हमें उस जन्म में भी भक्ति की डोर निरंतर पकड़े रहनी चाहिए, क्योंकि ऐसी अवस्था में जहाँ भक्ति ने हमारे संचित पापों को प्रभु की कृपा दिलाकर भस्म करवाया है, जिस कारण हमें मानव देह और उत्तम कुल मिला है। अगर हम फिर से अपनी भक्ति को प्रबल करते हैं तो उस जन्म में हमारे द्वारा होने वाले पाप कर्म से भक्ति हमारी रक्षा करती है। भक्ति हमारे अंतरात्मा की आवाज़ को प्रबल करती है, जो हमें गलत कार्य करने से रोक देती है। भक्ति मानव जीवन को परम ऊंचाई पर ले जाती है और यहाँ तक कि प्रभु का साक्षात्कार भी करवा देती है, जिससे आवागमन से सदैव सदैव के लिए मुक्ति मिल जाती है। मानव जीवन का एकमात्र लक्ष्य भी यही है। इसीलिए यदि हमारा जन्म प्रतिकूलता में हुआ है, जैसे गरीब परिवार, अभाव इत्यादि में, तो हमें उसे सुधारने के लिए, संचित पापों को काटने के लिए और अंतरात्मा की सही आवाज़ को सुनकर अभाव के कारण पाप कर्मों से बचने के लिए प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। अगर हमारा जन्म अनुकूलता में हुआ है, जैसे संपन्न परिवार, धन वैभव इत्यादि में, तो हमें प्रभु के प्रति कृतज्ञता करनी चाहिए। इस जन्म में और ऊंचाई पाने के लिए नेकी और अच्छे कर्मों को करना चाहिए और अंतरात्मा की यही आवाज़ सुन करके धन संपदा के मद में पाप कर्म करने से बचने के लिए प्रभु की भक्ति बहुत जरूरी है। इस जन्म में ये मानना चाहिए कि पूर्व जन्मों में प्रभु भक्ति के अभाव के कारण, प्रभु की कृपा से वंचित होने के कारण ऐसा हुआ। इसीलिए तीव्र प्रभु भक्ति करके इस जन्म में अपने प्रारब्ध को सुधार लेना चाहिए। इस जन्म की अनुकूलता में यह मानना चाहिए कि पूर्व जन्मों में प्रभु भक्ति के प्रभाव के कारण ही प्रभु की कृपा द्वारा संचित होने के कारण ऐसा हुआ है। इसीलिए तीव्र प्रभु भक्ति से इस क्रम को बनाए रखना चाहिए। दोनों ही अवस्था में प्रभु भक्ति के पथ पर चलते रहना ही मनुष्य जीवन को सफल और श्रेष्ठ बनाने के लिए एकमात्र और सबसे सरल साधन है।